दोस्तों स्वागत है नई और एक वीडियो पे। इस वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जी के कंप्यूटर प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 प्रश्न, फैक्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फैक्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है फार अवे जेरोक्स, यानी कि फैक्स का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म हो गया फार अवे जेरोक्स, जो एक जगह से दूसरी जगह फैक्स के जरिए कुछ डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या है, जेरोक्स निकल जाते हैं, तो उसको फैक्स कहते हैं। तो फैक्स का पूर्ण रूप हो गया फार अवे जेरोक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि दूसरी प्रश्न, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि तीसरी प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा है। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है, देख लेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि टीसीएस कंपनी जो है भारत के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि चौथी प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। जो डिस्क जो रहते हैं तो उस चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होते हैं। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है आयरन ऑक्साइड का एक जो प्रलेप होता है, यानी कि परत होती है, जो चुंबकीय डिस्क होते हैं वहाँ पे आयरन ऑक्साइड का एक परत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर कंपनी आईबीएम का पूरा नाम क्या है, यानी कि आईबीएम कंपनी का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि आईबीएम का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न, क्रय CRAY क्या है। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है सुपर कंप्यूटर। जो क्रय जो हो सुपर कंप्यूटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि सातवां प्रश्न, PDF का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि PDF का पूर्ण रूप क्या कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि जो PDF रहता है, PDF में जो हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं उस PDF को फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आठवां प्रश्न, ALU का पूरा नाम क्या है। जो ALU जो CPU के अंदर में रहता है, तो इस ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम हो गया, यानी कि फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है इंटरनेट को, यानी कि सूचना का राजपथ किसे कहते हैं, इंटरनेट को, क्योंकि हम इंटरनेट के द्वारा ही हम सब कुछ सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट को सूचना की राजपथ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं स्पैम। जो जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं, स्पैम। तो वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं। प्रोसेसर यूनिट जो रहता है तो उसका 3 प्रमुख भाग होते हैं, वो क्या क्या है। चलिए
इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरी हो गया कंट्रोल यूनिट और तीसरी हो गया रजिस्टर, यानी कि ये तीनों CPU के अंदर में रहते हैं, तो इसे प्रोसेसर यूनिट कहा जाता है। तो इस प्रोसेसर का 3 भाग हो गया ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न, ईमेल से जुड़ी फाइल को ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? जो ईमेल से जुड़ी, जो ईमेल के साथ कुछ फाइल भेजा जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट का फाइल भेजा जाता है, उस फाइल को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है अटैचमेंट, यानी कि ईमेल का मेल बॉडी के साथ साथ और एक फाइल भी अटैच करके भेजा जाता है, यानी कि उससे जोड़ के फाइल के साथ भेजा जाता है, तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 14वां प्रश्न, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम हो गया परम 8000। परम 8000 हो गया भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 15वां प्रश्न, डोमेन पता में भारत का संकेत क्या है? तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। .in, अगर .in है तो वो इंडिया का एक संकेत दिया जाता है। जो .in का डोमेन जो रहता है वो सभी इंडिया का डोमेन माना जाता है। तो भारत का संकेत के लिए .in का इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 16वां प्रश्न, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 17वां प्रश्न, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया? तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है IBM कंपनी ने विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 18वां प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है संगणक, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 19वां प्रश्न, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? जो कंप्यूटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें से कितना प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है कंप्यूटर के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के प्रकार जो 3 होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर से माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है? जब भी कंप्यूटर भाषा में जो फाइल बना रहता है, तो फाइल में उस फाइल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ताकि ऐसे ही जी के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। थैंक यू।